अगर आज हम घर बैठ गए तो जो हमने हमारे बच्चे और पोते आने वाली संतान है नहीं हमारी, वो लेबर की श्रेणी में चली जाएगी जी। उनका रोजगार खत्म हो जाएगा, नौकरियां खत्म कर दी। और खेती ऐसा धंधा है जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमें करते आ रहे हैं। अगर ये आंदोलन से किसान पीछे हट जाता है तो आगे किसान का नाम लेने वाला नहीं रहेगा जी कोई भी। जो ये 5 राज्यों में चुनाव है नहीं, वहाँ का कोरोना ही सारा यहाँ दिल्ली बॉर्डरों पर रह जाएगा, क्योंकि वहाँ इलेक्शन हो लिया, वो कोरोना यहाँ आके बैठ जाएगा और सब ने खावागा। ये एक भ्रम फैला रही है। आज रोटियों के लाले पड़ रहे हैं, पहले लॉकडाउन लगाया, कितने मजदूर मरे थे बेचारे भूखे, और आज भी वही हालात पैदा कर दिए मोदी जी ने कोरोना का बहाना देकर। सरकार के दिमाग में ये बात बैठेगी भी जो भी रोड़ा पावा है, जो भी आंदोलन करे नहीं, ये मध्यम वर्ग करता है भाई, इस मध्यम वर्ग को ही खत्म कर दो, ये सारे झगड़े की खत्म हो जाएंगे। पंजाब न्यूज़ देख रहे सारे ही देश ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਲੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਸਦ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੈਥਲ ਤੋਂ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ। ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आप? मैं सतपाल दिलनावाड़ी जी। मैं भारतीय किसान यूनियन से जुड़ा हुआ हूँ, टकैत ग्रुप से। जैसे हम देख रहे हैं कि लगातार किसानी आंदोलन को कहीं ना कहीं ख़त्म करने की भी कोशिश की जा रही है। ये भी कहा जा रहा है कि हम ऑपरेशन क्लीन कर देंगे, कोरोना आ रहा है इसलिए। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बात यह है जी, सरकार तो कहेगी भाई क्लीन कर देंगे, लेकिन मैं कहने वाले से जो हमारे सीएम हरियाणा के जो क्लीन बोल रहे हैं भी ऑपरेशन क्लीन, वो आकर हरियाणा में कहीं भी किसी भी गांव में आकर प्रवेश तो करके दिखाए। ये तो एक भय, किसानों में भय भाई और ज़्यादा किसान यहाँ ना पहुँचे, भाई उनकी संख्या कम रह जाए, ये इसी कारण इस बात को कह रहे हैं भाई ऑपरेशन क्लीन किया जाएगा, 1 हफ्ते के अंदर खाली किया जाए। खाली होने वाला नहीं है जी, 1 हफ्ते के अंदर कई गुना किसान यहाँ पहुँचेंगे, क्योंकि किसानों ने पता है अगर आज हम घर बैठ गए तो जो हमने हमारे बच्चे और पोते आने वाली संतान है नहीं हमारी, वो लेबर की श्रेणी में चली जाएगी जी। उनका रोजगार खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमारी सरकारों ने नौकरियां खत्म कर दी। और खेती ऐसा धंधा है जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमें करते आ रहे हैं, और आने वाली हमारी 10 पीढ़ी और जितनी पीढ़ी आवेंगी खेती का सारा हमारा टाइम पास हो सके, क्योंकि किसान और ज़्यादा जानता भी कुछ नहीं है बेचारा। मेरा परदादे सड़दादे वो करते हैं, आगे हमें करने लग रहे हैं। अगर ये आंदोलन से किसान पीछे हट जाता है तो आगे किसान का नाम लेने वाला नहीं रहेगा जी कोई भी, क्योंकि कॉरपोरेट जगत का कब्जा हो जाएगा। कॉरपोरेट जगत का कब्जा भी हो गया तो गरीब और अमीर 2 श्रेणी रह जाएंगी। जो मध्यम वर्ग है नहीं, जिसको किसान भी सपोर्ट करता है, जो छोटे दुकानदार हैं, छोटे कर्मचारी हैं, वो सारा सिस्टम फेल हो जाएगा इस देश का। और ये किसान अकेला ही है सारा देश के ऐसे वर्ग की लड़ाई लड़न लग रहा है। मेरा उन सारे और भाइयों से भी अपील है भाई, ये रोटी क्या रोड़ा है, जो इंसान रोटी खावे तो इस आंदोलन में साथ दे दो, जो रोटी नहीं खाता वो बेच सकता अपना घर बैठे रहो। हमने देखा कि पहले भी आंदोलन हुए हैं, लेकिन ऐसा आंदोलन कभी नहीं हो जो अब हो रहा है। इस किसानी आंदोलन के बारे में क्या कहना है? कुछ तो वाहेगुरु की, रब की, परमात्मा की मेहर है जी। इतना लंबा आंदोलन किसानी का कोई भी नहीं चला और इतना शांति प्रिय है। ये तो कोई परमात्मा ही, रब ही खेल खेल रहा है। अरे अच्छा ही होगा
जिस तरह रामचंद्र को राज तिलक होना था, लेकिन उसको वनवास मिल गया उसी समय का, 14 साल वनवास में रहे। वो भी खेल था इसका, समय समय कराता है, समय सबसे बड़ा है जी। उस समय राक्षस थे चारों तरफ, राक्षसों का नाश करवाने के लिए समय ने रामचंद्र जी को वनवास दिलाया। और मेरा दिमाग की सोच है ये, भाई किसान को खेत से उठा के दिल्ली की सड़कों पे ले आने वाला परमात्मा है। हमारी राजनीति में जो भ्रष्टाचार, जो बलात्कारी, जो अपराधी, जो ये पापी तरह के 20 तरह के पापी लोग घुसे हैं नहीं, वो इसको क्लीन करने के लिए किसान यहाँ आंदोलन पर आए हैं। और इन साफ छवि के किसान नेता आएंगे, आगे जाके इनका विरोध किया जाएगा। ऐसी छवि को परमात्मा खेल खेल रहा है, इन दुष्टों का नाश होगा जी। लंबा चलने का कारण क्या समझते हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं कि हल कोई निकल नहीं रहा है। एक तरफ सरकार भी बातचीत नहीं कर रही है, दूसरी तरफ किसान भी डटे हुए हैं, लेकिन लंबा जा रहा है ये। आपको लगता है कि लंबा जाने का नुकसान भी हो सकता या कोई और कारण? बात यह है जी, लंबा आंदोलन है जो चल रहा है, ना तो देश के लिए अच्छा और ना किसान के लिए अच्छा, क्योंकि अन्न हर आदमी को चाहिए। अगर मेरे देश का किसान यहाँ सड़कों पर बैठे रहे और अन्न की पैदावार घट गई, तो मेरे देश में 30 करोड़ लोग तो पहले ही भूखे मरे बेचारे, एक टाइम की रोटी मिले। अगर मेरा किसान यहाँ आंदोलन में यहाँ बैठे रहा, पैदावार घटेगी तो 30 के 40 करोड़ लोग भूखे मरेंगे। और इस हमारे देश की जो प्रधानमंत्री बनाया, लोगों ने विश्वास करके बनाया था, भाई मोदी जी के विचार अच्छे हैं यार, ये देश को आगे बढ़ाएगा। लेकिन जो ये 3 काले कानून लाकर जो ये पॉलिसी ले आए हैं, इससे हर आदमी का दिल दुखी है। मोदी जी ने विश्वासघात किया है हर इंसान के साथ, ये करना नहीं चाहिए था। जो राजा होता है वो प्रजा का पालक होता है, और प्रजा की बात मान लेनी चाहिए। अहंकार ज़्यादा अच्छा नहीं होता, 5 महीने का समय थोड़ा नहीं होता। और जो अपना घर छोड़ गए, अपने बच्चों को छोड़ गए, एक आदमी 5 महीने बाहर रहे, ये अच्छी बात नहीं है। और मैं प्रधानमंत्री जी से यही कहता हूँ, भाई अगर आप अपनी गलती मान गए, अगर ये तीनों काले कानून वापस कर लोगे तो आप छोटे नहीं होंगे, बल्कि आप बड़े होंगे। विश्व में आपका दोबारा फिर नाम चमकेगा। आज विश्व में आपका नाम लेने वाला नहीं है, ये जनता ही चढ़ाने वाली है। जहाँ मोदी जाता था, मोदी 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 के नारे लगते थे विदेशों में भी, लेकिन जो मोदी ने ये ऐसा सिस्टम बैठाया मेरे देश के अंदर, जो मेरा देश पीछे धकेल दिया मोदी ने। इतनी आर्थिक मंदी आएगी मेरे देश में, आज रोटियों के लाले पड़ रहे हैं। पहले लॉकडाउन लगाया, कितने मजदूर मरे थे बेचारे भूखे, और आज भी वही हालात पैदा कर दिए मोदी जी ने कोरोना का बहाना देकर। तो हमारा यही है भाई, लंबा आंदोलन ठीक नहीं है, इसको अब भी मौका है। मोदी जी, किसान दरिया दली है, आप किसानों की बात मान लो, आपके जयकारे लांदा अब भी किसान अपने घर चले जाएगा। जी आप कैसे देखते हैं? एक तो आपने बात बोला, लॉकडाउन की वजह से प्रवासी मजदूरों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा, यहाँ तक कि वो सड़कों पे ही मर गए, भूख से भी मर गए, हमने देखा। लेकिन अब एक तो किसानी आंदोलन चल रहा है, दूसरी तरफ बोला जा रहा है कि किसानी आंदोलन के कारण कोरोना आ रहा है, और तीसरी तरफ ये बोला जा रहा है कि लॉकडाउन लगा दिया जाए ताकि कोई भी इस किसानी आंदोलन में ना आ सके। इसके बारे में क्या? ये तो हमने पहले पता था जी, जो ये 5 राज्यों में चुनाव है नहीं, वहाँ का कोरोना ही सारा यहाँ दिल्ली बॉर्डरों पर रह जाएगा, क्योंकि वहाँ इलेक्शन हो लिया, वो कोरोना यहाँ आके बैठ जाएगा और सब ने खावागा। ये एक भ्रम फैला रही है। जब मोदी और अमित शाह और सभी पार्टियों ने असम में, केरल में, पश्चिमी बंगाल में इतनी रैलियाँ की, किसी के मास्क नहीं, कोई डिस्टेंस नहीं, वो कोरोना कहाँ गया था? ये एक किसानों को यहाँ से उठाने का, किसानों को भ्रमित करने का एक योजना बनाई है सरकार ने। लेकिन किसान अब जानता है भाई यहाँ ये तो एक ढकोसड़ा है, ये एक बकावा है। अगर कोरोना था तो वहाँ रैलियाँ क्यों करी? जी, लेकिन लॉकडाउन का प्रभाव पड़ सकता है इस किसानी आंदोलन? देखो जी, थोड़ा बहुत असर तो पड़ सकता है, लेकिन इतना नहीं पड़ेगा जितना ये सरकार भयभीत करना चाहती है, क्योंकि किसान पीछे नहीं हटेगा। जिस तरह पहले लॉकडाउन
के समय किसानों ने, हर इंसान ने मोदी की हर बात मानी, लेकिन अब कोई भी मोदी जी की बात नहीं मानेगा। अगर कोई तानाशाही रवैया अपनाएंगे तो आपस में झड़प होगी। अगर पुलिस ज़्यादा किसानों को तंग करेगी तो आपस में झड़प होगी। अब किसान पीछे नहीं हटेगा। मोदी जी झूठ ज़्यादा बोलते हैं, झूठ ज़्यादा बोलते हैं। किसान और भारत का हर इंसान ये बात समझ गया भाई ये तो झूठा प्रधानमंत्री है, झूठ बोलना इसके अब पेशा बन चुके हैं। अब इनकी बातों पर कोई विश्वास नहीं करेगा। लॉकडाउन से इतना कोई असर नहीं पड़ेगा। किसान आएंगे, आप देख लेना 30 अप्रैल तक इतने लोग आ जाएंगे आप जितने 26 जनवरी को पहले आए थे। संसद मार्च के बारे में किसान क्या सोचते हैं? बात यह है जी, कई बार समय के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार फैसले में बदलाव भी लाना पड़ता है। कोई ज़रूरी नहीं है भाई संसद का घेराव करना। हम शांति तरीके से यहीं बैठे रहेंगे, क्यों जाए हमें संसद? संसद से क्या समस्या हल होगी? लेकिन कॉल दी जा रही है संयुक्त किसान मोर्चे की आगू की तरफ से। चलो वो तो देंगे, तो देख संयुक्त मोर्चा कॉल देंगे तो किसान तो उस पर खरे उतरेंगे। लेकिन सुनने में आया कई बार भाई शायद हो सकता है इससे पीछे हटना पड़ जाए, पर कई बार ऐसी परिस्थितियाँ पैदा हो जाती हैं, वो चेंजिंग भी करनी पड़ जाती है थोड़ी बहुत। अब कोरोना का बहाना है, देखते हैं सरकार क्या करेगी 2 मई के बाद, क्या चाहती है। युग आप कह रही है कि कोरोना है नहीं, क्योंकि जब रैलियां होती है तो कोरोना कहाँ चला जाता है ना। अगर आप मानते हो कि कोरोना नहीं है तो संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से ऐलान किया जा रहा है कि सबको मास्क पहनने की इजाज़त की दी जाएगी, कि उनको सब मास्क पहने, और यहाँ पे वैक्सीन के कैंप भी लगाए जाएंगे। इसके बारे में क्या कहना? बात यह है जी, सावधानी से तो रखनी हमारा भी फर्ज बना है, क्योंकि ये वैश्विक बीमारी है। कोई अगर कहीं का आ जाए, एक गंदगी धूल मिट्टी से मास्क तो लगाना ज़रूरी है, ये भी एक ज़रूरी है। और वैक्सीन बनाई है जो फ्री में लगा रही है, वायरस है का कोई भरोसा नहीं है कहाँ से आ जाए, तो वैक्सीन भी लगवाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम दोनों का जो 70 साल का है, ज़्यादा उम्र का लगा लो। वैसे मेरा आइडिया है किसानों के कभी कोरोना नहीं होता और ना होगा, क्योंकि किसान की क्या ज़रूरत है? किसान शुद्ध खाना खाते हैं, ज़्यादा तरीदा मसालों का खाना नहीं खाते जो शरीर को कमज़ोर करते हैं। ये दूध पीते हैं, लस्सी पीते हैं, गुड़ खाते हैं और अपना सिंपल खाना खाते हैं। हमारी यूनिटी, रोग प्रतिरोध वाली जो हमारी यूनिटी है वो बहुत मजबूत है, और किसानों के कोरोना ही नहीं लग सकता। ये तो सरकार बस एक बहाना है। जिस तरह नोटबंदी में कहा था भाई नोटबंदी हो जाएगी, काला धन आ जाएगा और देश तरक्की करेगा, वो नोटबंदी में भी हमारा देश पीछे गया था और ये लॉकडाउन में भी हमारा देश पीछे गया। हर आदमी को आज रोटी के लाले पड़ गए हैं जी। मोदी सरकार ने ऐसी हमारे देश की स्थिति पैदा कर दी। ये चाहते हैं भाई एक अमीर और एक गरीब, 2 ही जात होनी चाहिए इस देश में। बाकी जो बिचला तबका है, सरकार के दिमाग में यह बात बैठेगी भी जो भी रोड़ा पावा है, जो भी आंदोलन करे, नहीं ये मध्यम वर्ग करता है भाई, इस मध्यम वर्ग को ही ख़त्म कर दो, ये सारे झगड़े की ख़त्म हो जाएंगे। ये पॉलिसी है जी इन सरकार की, मध्यम वर्ग को ख़त्म करना चाहती है, लेकिन हम ये ऐसा होने नहीं देंगे, चाहे इसके लिए हमने कितनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़ी है। सो दर्शकों, ਤੁਸੀਂ सोच सकते हो कि ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸੰਸਦ ਮਾਰਚ ਨਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਲੰਬਾ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਉਹ ਘਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਮੁੱਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਲਾਕਡਾਊਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਹਰ ਇੱਕ ਕੜੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁਣ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਲੀਨ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦੇ ਰਹੀ ਆ।
ਸੋ ਬਣੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।